श्री राम। आज 13 जून 2020। श्रीमद् भगवद गीता विवेचन भाग 11। कल हमने देखा कि पार्थ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को ये पूछ रहे थे कि कोई अगर अपना मर जाता है तो उसके घर वाले शोक क्यों करते हैं। अर्जुन के ये सवाल पर भगवान श्री कृष्ण ने जवाब भी दिया कि जो मृत्यु ये सत्य है, ये जो ज्ञानी आदमी जानता है वो घबराता नहीं है और शोक भी नहीं करता। आत्मा अविनाशी है, नित्य है। ये जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन हर इंसान का मृत्यु का भय निकल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को कह रहे कि तुम परमात्मा को पहचानने की कोशिश करो। जो सवालों से तुम परेशान हो, घिरे हुए हो, वो सवाल वास्तव में क्या है ये तुम्हें सोचना चाहिए। तुम बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो, लेकिन इस वक्त तुम्हारे अंदर का वो ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया है पार्थ कि युद्ध आरंभ करने से पहले यह युद्ध हो या ना हो इसके बारे में चर्चा हुई थी। तब तुमने बहुत बड़ी वीरता की बातें भी की थी और आज तुम ये भूल गए हो कि तुम एक क्षत्रिय हो। क्या मुझे अभी क्षत्रिय क्या होता है ये तुम्हें बताना पड़ेगा? तुम्हारा खुद का पराक्रम तुम्हें बताना पड़ेगा? कभी कभी हर इंसान के ज़िंदगी में ऐसे हो जाता है कि वो ज्ञानी होता है, लेकिन जब कोई कृति करने का समय आता है तो वो अपना ज्ञान इस्तेमाल नहीं करता। उसमें समझ में नहीं आता उस वक्त कि मैं क्या करूं। लेकिन यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि तुम एक क्षत्रिय हो, तुम पांडव हो, ये भूल जाओ। तुम भीष्माचार्य जी के रिश्तेदार हो, ये भूल जाओ। तुम्हारे सामने तुम्हारे गुरु खड़े हैं, ये भूल जाओ। क्यों? क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म ये है कि अपने प्रजा का रक्षण करना उसका परम कर्तव्य है। हम लोग बहुत सारे शब्द जानते हैं, लेकिन वो शब्द का अगर आप विश्लेषण करें, मराठी में उसको फोड़ कहते हैं, तो वो शब्द का सही अर्थ मालूम हो जाता है। जैसे ये क्षत्रिय, क्षत्रिय का अगर आप संक्षिप्त ये शब्द का
जैसे मैं मराठी में कहता था कि फोड़ करें, तो क्षत अधिक त्रायते। क्षत ये एक शब्द है। क्षत का अर्थ है पीड़ा, ईजा, और त्रायते का अर्थ है संरक्षण करने वाला, संरक्षण देने वाला। और क्षत्रिय ये शब्द का अर्थ है जो व्यक्ति पीड़ित है, जो खुद का संरक्षण नहीं कर सकता, उसका पीड़ा का हरण करने का काम जो करता है उसे क्षत्रिय कहते हैं। और अर्जुन क्षत्रिय था। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, तुम कैसे भूल गए कि तुम क्षत्रिय हो? बाकी सब रिश्ते तुम्हें इस वक्त भूलना ही चाहिए। तुम क्या हो ये तुम्हें जानना जरूरी है। आत्मा तो मरने वाली नहीं है। तुम कितने भी बड़े धनुर्धारी हो, कितने भी बड़े योद्धा हो, फिर भी आत्मा तो मरने वाली है ही नहीं। केवल और केवल शरीर मुक्त होने वाला है। किस आत्मा मुक्त होती है? मैं क्या कह रहा हूँ? शरीर मुक्त होने वाला है। नहीं, शरीर और आत्मा अलग अलग होने वाली है। तुम्हें इस वक्त ये सोचना नहीं है कि सही क्या है, मेरी रिश्तेदारी क्या है। तुम्हें केवल यही सोचना है कि तुम एक क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का कर्तव्य है अपनी प्रजा के प्रति, अपने लोगों के प्रति जो तुम्हारे बलबूते पर निर्भय है, उनका मन का विश्वास कायम रखना। या अर्जुन, तुम इतने मन से, विचारों से घबरा गए हो कि या तुम भूल गए कि खुद भगवान शिव शंकर ने वेश बदलकर तुम्हें ललकारा था। और उस वक्त तुमने भगवान शिव को पराजित किया था। ये जो तुम्हारे भाते में पशुपत अस्त्र है, वो किसने दिया? वही शिव जी ने दिया है। ये तुम कैसे भूल गए? देवों का राजा इंद्र ने तो ऐसी स्तुति की है कि अर्जुन जैसा वीर ये त्रिलोक में नहीं है। अर्जुन, तुम समझ लो कि तुम क्या हो। अगर तुम खुद को ही पहचान नहीं पाओगे तो कैसे होगा? आत्मा तो नित्य है, तुम मार नहीं सकते, ये तुम समझ लो। और तुम्हारे मन में ये कायम कर लो कि मैं आत्मा को मार नहीं सकता, क्योंकि कोई भी इंसान, कोई भी शस्त्र, कोई भी अस्त्र आत्मा को मार नहीं सकता। केवल और केवल वो शरीर का नाश कर सकता है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था अर्जुन कि परमात्मा क्या है ये तुम पहचानो। और अर्जुन, और एक चीज मैं तुम्हें बताता हूं, कभी कभी धर्म के लिए हिंसा भी जरूरी होती है। और धर्म के लिए जब हिंसा होती है और अधर्म नष्ट हो जाता है तो उसे हत्या का पाप नहीं लगता।
और तुम जो मुझे अभी बता रहे हो कि मैं सब कुछ छोड़कर ये ऐश्वर्य, ये राजपाट सब छोड़ के सन्यासी बन जाता हूं, तो लोग तुम्हारी निंदा ही करेंगे। इतना बड़ा योद्धा जो भगवान शिव को भी जिसने टक्कर दिया, उसके साथ युद्ध किया, जिसकी स्तुति खुद इंद्र कर रहे हैं, ऐसा योद्धा जो हमारे राज्य का राजपुत्र है, कल का राजा भी हो सकता है, और इस वक्त निर्णय की घड़ी में घबरा कर ये संन्यास लेने की बात कर रहा है। ये कौन सा पुरुषार्थ है ये अर्जुन? अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा है, केशव, मैं परमात्मा को पहचान नहीं पा रहा हूं। मुझे ये तो समझ में आया कि आत्मा अविनाशी है, लेकिन परमात्मा समझ में नहीं आया। एक तो कभी कभी तुम कहते हो कि तुम खुद परमात्मा हो, और कभी कहते हो परमात्मा का स्वरूप ही नहीं हो। तो मेरे जैसा सामान्य कैसे समझे कि भगवान कौन है, भगवान किससे कहते हैं और परमात्मा किससे कहते हैं? तुम अपने ही मुंह से कह रहे हो कि तुम ही परमात्मा हो, तुम ही कर्ता कर्विता हो। ये हम लोगों ने मान भी लिया, खाली माना नहीं है, हम लोगों ने महसूस कर लिया कि आप ईश्वरीय अवतार हो, परमेश्वरीय अवतार हो। लेकिन आप ही खुद कह रहे हो कि परमात्मा का कोई रूप नहीं होता। इसमें एक मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कि एक गांव में एक शिल्पकार बहुत अच्छी तरह से शिल्प बनाते थे, और एक बड़े साधु गुरु वो रास्ते से जा रहे थे। वो शिल्पकार वो गुरुजी के सामने आया, उनको प्रणाम किया और अपनी स्तुति करने लगा कि हे गुरुजी, आपको वंदन है। मैंने आज तक बहुत देव देवताओं की मूर्तियाँ बनाई हैं, शिल्प बनाए हैं, मूर्ति नहीं शिल्प बनाए हैं। मूर्ति हम लोग मिट्टी से बना सकते हैं, कोई चीज़ से बना सकता है जो बाहर से अंदर तक बनती है, और शिल्प पत्थर से बनता है। जो चीज़ नहीं चाहिए वो अगर बाजू में करेंगे तो अंदर शिल्प प्रकट हो जाता है। शिल्प और मूर्ति ये दो फर्क है। शिल्पकार किसे बोलते हैं और मूर्तिकार किसे बोलते हैं? मूर्तिकार बाहर से मूर्ति बनाता है, और शिल्पकार जो नहीं चाहिए वो भाग निकाल देता है, तो अंदर से मूर्ति प्रकट हो जाती है। मूर्ति इसका मतलब है जो चीज़ चाहिए वो प्रकट हो जाती है। ये दो फर्क है शिल्पकार और मूर्तिकार में। तो गुरुजी बोलते हैं, आप तो बहुत अच्छा काम करते हो, आप इतना मुझे बता रहे हो, तो आप एक काम करो, आप मुझे एक भगवान का अच्छा शिल्प बना के दो। शिल्पकार बोलता है, कोई बात नहीं, आप तीर्थ यात्रा करके आइए,
तब तक मैं बना के रखता हूँ। वो साधु गुरुजी उसके आगे यात्रा के लिए निकल जाते हैं। दूसरे दिन शिल्पकार एक बड़ा सा पत्थर लेके तय करता है कि अभी मुझे भगवान की मूर्ति बनाना है। लेकिन वो द्विधा उसकी मन की अवस्था बिगड़ जाती है। द्विधा अवस्था में वो चला जाता है, क्योंकि गुरुजी ने क्या कहा था, आप भगवान की मूर्ति बनाओ, भगवान का शिल्प बनाओ। अब इसने पूछा तो नहीं था कि शिव जी का बनाऊं, विष्णु जी का बनाऊं, श्री कृष्ण का बनाऊं, गणेश जी का बनाऊं या कोई और देवताओं का बनाऊं। उन्होंने भी कहा था भगवान का। तो मन में उसके शंका उपस्थित हो जाती है कि अगर मैं शिव का बनाता हूं तो ये पत्थर में पार्वती जी का नहीं बना सकता, पार्वती जी का बनाता हूं तो शिव का नहीं हो सकता, शिव पार्वती का बनाता हूं तो गणेश जी नहीं आ सकते, गणेश जी शिव पार्वती का बनाता हूं तो कार्तिक स्वामी नहीं आ सकते, अगर ये चारों आ गए तो सबके वाहन नहीं आ सकते, नंदी आ नहीं सकता, मूषक नहीं आ सकता, मोर नहीं आ सकता। अगर मैं निसर्ग का बनाता हूँ, वहाँ पे भगवान श्री विष्णु शेष पे विश्राम कर रहे हैं, तो मैं समुंदर बना नहीं सकता हूँ, उसमें जो पंछी है वो बना नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो मन में जानता है कि हर चीज़ में, हर वस्तु में, हर कण कण में परमात्मा बसा हुआ है। तो इतना सा तो पत्थर है, तो इसमें मैं कौन सी मूर्ति, उन्होंने तो गुरुजी ने बताया नहीं कि उनको कैसे मूर्ति ये चाहिए, शिल्प चाहिए, किसका चाहिए। उन्होंने तो केवल इतना ही कहा, अब भगवान परमात्मा का शिल्प बनाओ। और उसमें मन के सोचते में ही उसका समय निकल जाता है, वो मन से तय नहीं कर पाता कि वास्तव में परमात्मा का, भगवान का स्वरूप क्या है। और वो वैसे के वैसे पत्थर रख देता है। और जब वो गुरुजी, वो सन्यासी वापिस आते हैं, तब वो शिल्पकार उनको बताता है, महाराज मुझे क्षमा कीजिए, मुझे आपने कुछ बताया नहीं तो मैं कोई भी शिल्प बना नहीं पाया। हालांकि आज तक मैंने सैकड़ों शिल्प बनाए हैं, लेकिन आपने बताया कि मुझे भगवान परमात्मा का शिल्प बनाना है। गुरुजी देखते हैं कि वैसे के वैसे पत्थर पड़ा हुआ है, तो वो गुरुजी उनको बताते हैं, परमात्मा भगवान ये निराकार है, निरंकार है। मनुष्य की सोच, मनुष्य का विचार, उसमें मनुष्य के मन में उभरने वाली तरंग, लहरें, वो आकार पैदा कर देती है जो उसको चाहिए था। वास्तव में परमात्मा का स्वरूप ही नहीं है। परमात्मा एक शक्ति है, तेज है।
हम लोग उसे मूर्ति में ढूंढते हैं। हर इंसान अलग अलग सोच से, अलग अलग विचारों से भगवान को प्राप्त कर लेता है। किसी को शिव जी का प्यारा रूप, किसी को भोला रूप, किसी को उग्र रूप, किसी को नटराज रूप। जैसे उसके मन में विचार प्रकट होते हैं वैसे उसको भगवान दिखता है। वास्तव में भगवान निराकार है, निरंकार है। ये इंसान ने समझना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग सोचें, एक उदाहरण के लिए गणपति जी का लेते हैं कि गणपति जी एक ही जैसे दिखने में हैं, तो जितने गणपति की मूर्तियां हैं वो एक जैसे ही होने चाहिए थी, लेकिन है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो मूर्तिकार ने वो मूर्त बनाई है वो उसके विचार से बनाई है। नहीं तो उसको विचार दिया गया कि आप ऐसे बनाओ, वो हिसाब से वो मूर्तिकार मूर्ति बना देता है। लेकिन परमात्मा, इसकी कोई मूर्ति नहीं है। हमारे अंदर, हर मनुष्य के अंदर, हर जीव के अंदर जो परमात्मा बसा हुआ रहता है वो निराकार है, निरंकार है। आप जिस स्वरूप में, जिस सोच में उसे याद करोगे वो स्वरूप में वो आपको मिल जाएगा, वो स्वरूप में आपको दिखेगा। लेकिन वास्तव में वो कोई एक मूर्त नहीं है, मूर्ति नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, आत्मा नित्य है, अविनाशी है, जिसे कोई मार नहीं सकता। परमात्मा वो अंश है, तुम जैसे चाहोगे वैसे वो प्रकट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पहले अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को क्या रिश्ते से, क्या नज़र से देख रहा था? मित्र, एक रिश्तेदार, बीवी का भाई, और आज गुरु स्वरूप देख रहा है। श्री कृष्ण वही है, लेकिन देखने का नज़रिया बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि मन में भाव बदल गया। तो ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वही कह रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, संन्यास लेना तुम्हारा काम नहीं है इस वक्त, तो नहीं ही नहीं। जो काम दिया गया हुआ है तुमको, जो तुमको करना है, तुम्हारा जो कर्तव्य है वही तुम्हें करना है। हम लोग कभी सफ़र करते हैं, रेल से सफ़र करते हैं, तो रेल जो चलाता है ड्राइवर, उसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो वो बोलता है मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मैं इधर तक पढ़ा हूँ, इतनी कक्षा में पढ़ा हूँ, नहीं बताता। उस वक्त उसको घर नहीं, रिश्तेदार नहीं, केवल अपना कर्तव्य मालूम होता है कि जितने यात्रिकरू है, जितने लोग ये रेल में सफ़र कर रहे हैं, उनको उचित समय में उचित स्थान पर पहुंचाना मेरा जिम्मेदारी है, मेरा परम कर्तव्य है, और वो करता है। अगर वो बीच में रेल खड़ी करके बोलेगा कि नहीं, मेरे रिश्तेदारों से मुझे ऐसा ऐसा तकलीफ़ हो रहा है, मेरे घर में ये सही नहीं है,
ये अड़चन है, तो चलेगा? नहीं चलेगा। वो पूरी सफ़र तय करने तक वो अपने कर्तव्य से हट नहीं सकता। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, धर्म के बाजू से खड़े हो, शूर हो, वीर हो, ये तुम्हें भूलना नहीं चाहिए। अगर आदमी स्वयं ही भूल जाए कि मैं क्या हूँ, खुद के अंदर के परमात्मा को आप पहचान नहीं पाओगे, तो कुछ नहीं कर पाओगे। उसे पहचानो, मुझे मत पहचानो। कोई भी आदमी अपना कर्तव्य छोड़कर संन्यास नहीं ले सकता। संन्यास जीवन ऐसा ही है कि आप संसार छोड़ के संन्यास नहीं ले सकते। जो कर्म के लिए, जो कर्तव्य आपने निभाने का वचन दिया हुआ रहता है, वो आपको निभाना ही पड़ता है। वही आपका धर्म रहता है। और यही धर्म भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। कल आगे देखेंगे। श्री राम।